धन्यवाद मिथिलेश सर। आपने मतलब सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया और मतलब हमको रोज रोज आप अच्छे योग के बारे में बता रहे हैं। मतलब हम लोग धीरे धीरे योगों के आसन को सही तरीके से करने के लिए सीख रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आज मेरा टॉपिक है, जैसे कि आज मैं एक टॉपिक लूंगा। जैसे मैं पिछली बार पानी के ऊपर ही एक टॉपिक लिया था, लेकिन आज आज भी पानी के ऊपर में रहेगा। लेकिन पानी, उस दिन का जो टॉपिक था वो डिहाइड्रेशन के ऊपर था, और आज का जो टॉपिक मेरा है वो हमारे जो स्वस्थ शरीर के निर्माण में पानी की भूमिका क्या होती है, ये आज की मेरी टॉपिक है। तो आप सब ने जैसे कि सुना ही होगा कि जल ही जीवन है। हम लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा कि जल ही जीवन है। तो निश्चित ही जल ही जीवन है हमारा, क्योंकि जल के बिना हमारा मतलब पानी के बिना हमारे संसार के हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी शरीर की तो छोड़िए, हम पूरे हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं ना, सारा संसार हमारा परिवार है। तो हमारा सारा परिवार को पानी की ही जरूरत है। अगर पानी हमारे शरीर में या हमारे विश्व में पानी ना हो, तो हम अपने जीवन की तो बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते, साथ ही साथ पूरे विश्व के जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आज यही है कि हमारे शरीर में जो पानी है वो क्या भूमिका अदा, ऐसा क्या भूमिका अदा करता है, जो हम लोग जल को अपना अपने शरीर के लिए भी जीवन मानते हैं, है ना। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। जैसे कि आप कई लोगों ने मतलब डॉक्टरों ने या वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है कि अगर हम लोग खाना, है ना, अगर खाना एक सप्ताह तक अगर नहीं खाएंगे तो हम लोगों को उतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हल्की फुल्की प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन हम लोग मतलब डेथ होने तक की स्थिति में नहीं जाएंगे, है ना। तो ये रिसर्च हुआ है कि एक वैज्ञानिक लोगों ने रिसर्च किया है, या फिर कई लोगों ने रिसर्च भी किया है, और बातें भी हमने सुनी है कि अगर एक हफ्ते तक हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा अ, उतना कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पानी हमको 5 दिन के लिए भी, एक बूंद पानी 5 दिन के लिए भी ना मिले, तो हम मृत्यु के कगार की ओर भी जा सकते हैं, है ना। तो इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उसको चलाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती ही है ना। शरीर के हर एक कोशिकाओं को, हर एक अंगों को, है ना, हर चीजों को पानी की आवश्यकता है। हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को, हमारे किडनी को, सारे चीजों को पानी की आवश्यकता होती है ना। और जैसे कि मैंने पिछले क्लास में एक बार बताया हूँ कि पानी की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि हमें जैसे कि पानी की कमी हुई तो एक तो हमारा सिर सिर दुखना स्टार्ट हो जाता है, सिर में दर्द स्टार्ट हो गया, मतलब समझ जाइए कि आपने पानी कम पिया है, आपके शरीर को पानी की आवश्यकता है। दूसरा, आजकल सबसे बड़ी समस्या जो है एसिडिटी गैस, तो ये भी समस्याएं होती है पानी के कमी की वजह से ही, है ना। उसके बाद में जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो थकावट समय वो लगना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में हमारा हृदय गति भी अनियंत्रित हो जाता है। अगर हमारे शरीर में पानी नहीं है तो हमारा हार्ट भी, जो हमारा हार्ट जो पंप कर रहा है एक निश्चित समय में, या निश्चित समय में ही जो पंप कर रहा है वो उसकी गति धीमी या ज्यादा भी हो सकती है, पानी की कमी या अधिकता की वजह से भी, है ना। उसके बाद मांसपेशियों में जो दर्द होता है ना। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर आपने आज पानी कम पिया है तो दूसरे दिन आपके पैरों में अकड़न सी लगने हो जा मॉर्निंग में, या फिर आप कभी कभी अकड़न सी होती है आपके पैर के नीचे, है ना, या पैरों में अकड़न होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी पानी की कमी की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद में जो यूरिन इन्फेक्शन, है ना, अभी गर्मी के दिनों में यूरिन इन्फेक्शन की परेशानियां बहुत आती हैं हॉस्पिटल्स में, है ना। तो ये यूरिन इन्फेक्शन की जो भी प्रॉब्लम्स है, ये भी पानी की कमी की वजह से होती है ना। यूरिन इन्फेक्शन के लिए थोड़ा सा बता दूं कि जैसे कि हम लोग पानी अगर सही मात्रा में नहीं पीते हैं तो हमारे जो यूरिन ब्लेडर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो हावी हो जाता है, जिसके वजह से हमको पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। और ये सारा चीज हमको सही तरीके से नहीं पानी पीने की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स होता है। और डिहाइड्रेशन के बारे में तो हम लोगों ने मतलब
बात किया ही था। डिहाइड्रेशन मतलब जो निर्जलीकरण की जो प्रक्रिया है, हमारे शरीर में अगर पानी नहीं है तो सारे हमारे जो पोषक तत्व हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर में बिल्कुल नहीं रहते हैं, और या वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें किस वजह से होती है? ये सारी चीजें होती हैं सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से, है ना? पानी की कमी की वजह से। तो आइए जानते हैं कि हम लोग को पानी हमारे शरीर में ऐसे क्या भूमिका अदा करता है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होते रहता है या हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो पहला चीज है कोशिकाओं के निर्माण में हमारे हमने सर ने भी क्लब में बताया है, और हमने भी पढ़ा है कि हमारे शरीर में 36 ट्रिलियन कोशिकाएं प्रतिदिन बनते रहती हैं, है ना? जिसमें से हर सेकंड में 3.8 मिलियन कोशिकाएं हर एक सेकंड में 3.8 कोशिकाएं बनते रहती हैं, लगभग 3,80,000 के आसपास में जो कोशिकाएं बनते रहती हैं। और वहीं उसके अपेक्षित 10 लाख के आसपास कोशिकाएं मरते रहती हैं, है ना? तो इन कोशिकाओं के मरने या बनने की जो हमारे शरीर में जो क्रिया है ना? या हमारा जो शरीर में जितने भी अंगों में जो कोशिकाएं बनती हैं, उसको निर्माण में पूरा पानी ही मुख्य भूमिका निभाता है। पानी कोशिकाओं के अंदर या बाहर जो झिल्लियां होती हैं, है ना? जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना? अगर साइंस के भाषा में बोले तो कोशिका झिल्ली, है ना? तो उसमें भर के उसको मतलब कोशिका को नियंत्रित करके उसको बनाने का काम करता है। तो हमारा जो ये शरीर दिख रहा है ना? ये सारे जो चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर के सारे जो अंग हैं, वो कोशिकाओं से बने हैं, और उन कोशिकाओं के निर्माण के लिए उन कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त पानी नहीं रहेगा, तो कोशिकाएँ मरते रहेंगी और नई कोशिकाएँ नहीं बनेंगी, जिससे हमें कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या जैसे कि हमारे ब्लड में लाल रक्त कोशिकाओं को बनने के लिए चाहिए। अगर पानी हम लोग सही से नहीं पी रहे हैं, तो हो सकता है कि लाल रक्त कोशिकाएँ या लाल रक्त कणिकाएँ बनने में कमी आ जाए, जिससे वजह से हमको ब्लड की भी समस्या हो सकती है ना? हमारे शरीर में जैसे कि हमारे स्किन्स के जो कोशिकाएँ हैं, वो मर रही हैं, और मरने का दर ज़्यादा हो गया है और बनने का दर कम है, तो उससे भी हमको स्किन से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब स्किन डिसीज़ जो होता है, जैसे कि खुजली वगैरह का हो गया, या हमारे स्किन में जो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी कहीं न कहीं उसका कारण बनेगा। तो पानी का मुख्य मेन काम हमारे कोशिकाओं का बनने में, है ना? कोशिकाओं के बनने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमारे क्लब में तो खैर नियम बताया ही जाता है कि पानी हमको कितनी मात्रा में पीना है, कब-कब पीनी है, कैसे पीनी है ना? अगर हम उसी नियम का पालन अगर जीवन भर करें, तो हमको ये सब कोशिकाओं के जो दर में मरने के दर में और बनने के दर में जो ये डिफरेंस आएगा, या उससे जो जो हमको परेशानी होगी, उससे हम बच सकते हैं सिर्फ़ एक अच्छा पानी पीने से, और एक अपने समय में पानी का सेवन करने से। तो पानी हमारे शरीर में, आप सोचिए कि हमारा किस तरह से वह भूमिका अदा कर रहा है हमारे शरीर के निर्माण के लिए, है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा पोषक तत्वों और जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं, उसको ब्लड के थ्रू बाहर करने का, या फिर हमारे कोशिकाओं को, जैसे पोषक तत्वों को हम जो भी खाना खा रहे हैं, है ना? वो पचने के बाद में वो जो पोषक तत्व जो बन रहे हैं, उसको पानी के माध्यम से, है ना? जैसे ब्लड में मिलके या फिर पानी के माध्यम से ही वो हमारे सारी कोशिकाओं तक उस पोषक तत्वों को पहुँचाने का काम करता है। तो जब शरीर में सारे पोषक तत्व पहुँचते हैं, तो ही हमारा शरीर सुचारू रूप से जो भी हमारे जो कार्य हैं, जो हमारे अंग हैं, या सारी चीज़ें हैं, वो क्रियाएँ होते रहती हैं, है ना? तो पोषक तत्वों को भी पहुँचाने का काम हमारा पानी ही करता है। और हमारे शरीर में जैसे कि हमने कुछ भी खाया-पिया या कुछ भी किया, है ना? तो उससे क्या बनता है? अपशिष्ट पदार्थ बनता है ना? अपशिष्ट पदार्थ मतलब वेस्टेज, हमारे शरीर में जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है, तो उसको भी वह हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है किडनी के माध्यम से, है ना? जैसे कि हम लोग जो यूरिन यूरिन करते हैं या मल त्याग करते हैं, तो उसके माध्यम से ही
ये पानी के कारण ही ये सारी चीजें होती है ना। तो ये तो हो गया मतलब दूसरा पॉइंट। उसके बाद में तीसरा है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। अब हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित कैसे करता है? अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा था, तो हम लोगों ने देखा है कि हमको मतलब हम कुछ भी नहीं करते हैं तो हमारे शरीर से स्वमें पसीना निकलते रहता है। अपने आप ही पसीना निकलते रहता है। या फिर हम लोग ज्यादा धूप में या गर्मी में घूम लेते हैं तब भी पसीना निकलता है। तो ये क्या करता है कि ये पानी जो है ना, पानी जो हमारे शरीर में जब हम पानी का सेवन करते हैं तो हम या हमारे शरीर में अगर गर्मी ज्यादा बढ़ गई है या तापमान बढ़ गई है ना, तो उसको पसीने के माध्यम से निकालता है ना, पसीने के माध्यम से निकाल के उसको हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है और हमको हाइड्रेट रखता है। हमको जिस निर्जलीकरण वाली जो क्रिया है उससे बचाता है, मतलब हमको डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, हमेशा हाइड्रेट रखता है ना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, तापमान नियंत्रण जो पानी हमारे शरीर में करता है। उसके बाद में जोड़ों और अंगों की सुरक्षा। ठीक है। अ, आप लोगों ने देखा होगा कि या सुना भी होगा कि 30 के बाद में हमें बोन डेंसिटी स्टार्ट हो जाती है या कैल्शियम की कमी हो जाती है ना। तो कैल्शियम हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है तो हमको कैल्शियम बाहर से लेना पड़ता है, ऐसा डॉक्टर भी बताते हैं और हमारे क्लब में भी हम लोग बात करते हैं इस मैटर पे। तो हमारे जो जोड़ों में जो दर्द होता है वो उसका भी कहीं ना कहीं कारण पानी की कमी होता है। अगर हम लोग पर्याप्त पानी पी रहे हैं तो हमारे जो जोड़ों में है ना, जोड़ों में जो सिनोइल द्रव जो उत्पादित होता है ना, जो हमारे जॉइंट को चलने में या जॉइंट को जैसे हमारा जो जॉइंट होता है उसको काम करने के लिए मतलब सिनोइल द्रव की जरूरत होती है। अगर सिनोइल द्रव ही हमारे शरीर में नहीं होता है तब हमारा जो क्या बोलते हैं ग्रीस की कमी हो गई है इसलिए दर्द होता है, ऐसा जो बोलते हैं ना, ये सब यही चीजों की वजह से होती है। और उस सिनोइल द्रव को भी बनाने के लिए हमारा पानी ही जिम्मेदार होता है ना। सिनोइल द्रव को बनाने के लिए पानी ही मुख्य भूमिका निभाता है। अगर हम लोग पानी अगर हम लोग सही तरीके से ले रहे हैं, है ना। कैल्शियम वाली बात तो खैर ठीक है, कैल्शियम की 30 के बाद हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उसको तो हमको लेनी ही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो भी हमारे सिनोइल द्रव बनने की जो दर है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, हमारे जो जॉइंट है उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जॉइंट पेन से भी बचने के लिए हमको क्या करना है, हमको पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना है या पानी पर्याप्त मात्रा में हमको पीते रहना है। ठीक है। दूसरा काम होता है इसका हमारे अस्थियों को जो है ना हाइड्रेट रखने का काम करता है ना। पानी हमारे जो जोड़ों में जो पास्थियों में जो हड्डियों में जो पानी है ना, वो भी हमारे शरीर को ये हमारे जो हड्डियां हैं उसको हाइड्रेट रखने का काम करता है। दूसरा, अगर कहीं आपको जॉइंट में अगर सूजन हो गया है ना, तो सही तरीके से अगर आप पानी पी रहे हैं तो वो स्वेलिंग को भी कम करने का काम करता है। उसके बाद दर्द से राहत, है ना। दर्द से भी राहत हमें सही तरीके से पानी पीने की वजह से ही राहत मिल पाएगी। हम लोग जैसे दर्द के लिए पेन किलर की ओर जाते हैं ना, तो हमको पेन किलर खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कहीं पर दर्द हो रही है तो आप जितना आपको सहन हो सके उतना आप गर्म पानी का अगर सेवन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं दर्द से निजात पा सकते हैं। और अगर आप दर्द की दवाई की ओर जाएंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो ये भूमिका होती है पानी की। दूसरा, आप सभी ने तो सुना होगा कि आप पाचन के लिए, है ना, पाचन के लिए तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम पानी सही तरीके से नहीं पिएंगे तो हमें पाचन में बाधाएं आएंगी, है ना। जैसे कि पानी के पानी से ही पानी जो है पाचन एंजाइमों को उसको सक्रिय रखने के लिए काम करता है ना। भोजन को हमारे जो भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसको आंतों में पहुंचाने का काम करता है। मल को नरम बनाने का काम करता है। जब हम लोग क्या बोलते हैं बाथरूम में जब होते हैं तो देखते हैं कि किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन की भी कहीं कहीं ना कहीं जो समस्या होती है वो पानी की कमी की वजह से होती है। तो अगर हम पानी सही तरीके से सेवन कर रहे हैं, खैर फाइबर फाइबर और
फाइबर और पोटेशियम तो हमको आवश्यकता है ना? कब्ज़ को दूर करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम अच्छे तरीके से पानी पिएँगे, तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जैसी जो प्रॉब्लम्स है, उससे भी हम बच सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट शरीर को ये डिहाइड्रेट कर